शब बारात की हकीकत। क्या 15 शाबान हमारे दीन में कोई ऐसा दिन है जिसमें कुछ इबादात मखसूस हैं? क्या इस रात में नफली इबादात करना, रोज़ा रखना या किसी और किस्म की इबादात करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है? आइए इन सवालों के जवाब तलाश करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी रहे। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हम तक पहुँची हैं, हम उनके मुताबिक अमल करें और सारे वो काम करें जिससे अल्लाह राज़ी हो जाता है। अब बात यह है कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, वो ज़ाहिर सी बात है, उसके दो ही बुनियादी तौर पे सोर्सेज हैं। तो या तो वो अल्लाह सुब्हान ताला की किताब है कुरान मजीद, या फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जो कि 100% ऑथेंटिक है। तो आइए अब देखते हैं कि शाबान और स्पेशली ये जो निस्फ शाबान है या 15 शाबान है कि जिसको हमारे आम इस्तिलाह में शब बारात कहा जाता है, इसकी हकीकत क्या है। तो सबसे पहले हम वो चीज़ें डिस्कस करते हैं जो 100% ऑथेंटिक हैं। नंबर एक, शाबान के महीने की फजीलत इस एतबार से ज़रूर मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे साल में रमज़ान के अलावा किसी और महीने में इतने रोज़े नहीं रखते थे जितना कि शाबान के महीने में रखा करते थे। लेकिन इसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 शाबान के बाद रोज़े रखने से मना फरमाया। तो इसकी वजह हमारे उलमा ये बयान करते हैं कि इंसान अपने आप को रमज़ान के आने से पहले ही रोज़े रख रख के थका ना दे। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको ऑलरेडी आदत है ज़्यादा रोज़े रखने की नफली तौर पे, तो इंशाल्लाह वो रख सकता है। लेकिन उसको भी चाहिए कि वो भी रमज़ान के शुरू होने से 2-3 दिन पहले रोज़े रखना तर्क कर दे। जहाँ तक ताल्लुक 15 शाबान का है, तो इस हवाले से जो दो रिवायात हमारे सामने आती हैं जिनका माने तकरीबन एक जैसे हैं, जो कि ऑथेंटिक हैं, उसमें ये बात बयान की गई है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस रात को अपनी मखलूक की तरफ देखते हैं और सिवाय मुशरिक के या वो शख्स जो कि बुग़्ज़ और कीना रखता है, सबको माफ़ फरमाते हैं। तो इस बात से पता ये चला कि अगर आपके अंदर ईमान की कमी है या अगर आप लोगों के बारे में बुग़्ज़ कीना वगैरह रखते हैं, तो बराए मेहरबानी 15 शाबान से पहले पहले इसको दुरुस्त करें ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको माफ़ फरमाए।